आज है लेक्चर नंबर 2 और क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज पढ़ने जा रहे हैं डिफेक्ट। कौन कौन से डिफेक्ट हैं? आज मेनली हम 2 डिफेक्ट्स पर वर्क करेंगे, एक तो ये वाला मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें मायोपिया क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आंखों के अंदर इमेज कैसे बनती है। ठीक है, शुरू करें। चलो देखो, तो ये हमारी आंख है और ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हमारी रेटिना है। रेटिना क्या होती है? रेटिना इज अ स्क्रीन। रेटिना इज अ स्क्रीन। तो रेटिना तो ये रही, ये है रेटिना। और बेटा यहां से ऑप्टिक नर्व गई है। क्या है? ऑप्टिक नर्व। यहां से ऑप्टिक नर्व गई है। अब यहां मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारे सामने, ठीक है। तो यहां से ऑब्जेक्ट की रेज आती हैं और यहाँ पर जाकर कन्वर्ज हो जाती हैं, फिर ऑब्जेक्ट की रेज आती हैं और यहाँ पर जाके कन्वर्ज हो जाती हैं, जिससे रेटिना यानी रेटिना की स्क्रीन पर, रेटिना यानी स्क्रीन पर एक रियल इमेज फॉर्म होती है। क्या होती है? एक रियल इमेज फॉर्म होती है। सबको क्लियरली दिख रहा है? सबको दिख रहा है प्रॉपर? हाँ हाँ सर दिख रहा है। तो एक रियल इमेज फॉर्म होती है। अब यह है स्वस्थ आंखें, जिसमें हमने अकोमोडेशन ऑफ लेंस पढ़ा था। अकोमोडेशन में हमने पढ़ा था फार पॉइंट। क्या पढ़ा था हमने? एक फार पॉइंट पढ़ा था। फार पॉइंट क्या होता है? कितना दूर देख सकते हैं। और एक पढ़ा था हमने नियर पॉइंट, यानी कितना पास अगर ऑब्जेक्ट हो तो हम उसको क्लियरली देख पाते हैं। तो नियर पॉइंट आया था स्वस्थ आंखों का 25 सेंटीमीटर और फार पॉइंट आया था इन्फिनिटी, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो इन्फिनिटी पे भी होगा तो हमको दिख जाएगा। स्वस्थ आंखों की बात कर रहा हूँ मैं। नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर दूर रखा गया, तभी जाके हम उसको उससे अगर और नज़दीक हो गया लेंस के तो ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल नहीं होगा। इसलिए इसको हम बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब बात यह है कि अगर स्क्रीन पर इमेज नहीं बनी, या तो स्क्रीन के आगे गिर जाएगी इमेज या स्क्रीन के पीछे। स्क्रीन पर अगर इमेज नहीं बनती है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्क्रीन पर ही इमेज नहीं बनती है तो बेटा ऑप्टिक नर्व कुछ नहीं भेज पाएगी सिग्नल। और कैसी इमेज बनना चाहिए, एक बात ध्यान रखना, कैसी इमेज बनना चाहिए? फोकस्ड इमेज। अब आप बोलोगे सर फोकस्ड इमेज का मतलब क्या होता है? मैं समझाता हूं। अभी मैं कैमरे के फोकस को हल्का सा चेंज कर दूं तो आप देखेंगे कि अभी मेरे इस हाथ पर फोकस नहीं है, अभी मेरे इस हाथ पर फोकस आ गया है और पीछे की चीज़ें धुंधली हो गई है। यानी मेरा फोकस इस बोर्ड से हटकर इस बोर्ड, अब आपको पूरा धुंधला दिख रहा होगा, मैं दिख रहा है कि नहीं? मतलब अभी ऑब्जेक्ट फोकस इस बोर्ड पर नहीं इस हाथ पर कर रहा है। अब देखो यहाँ पर प्रॉपर ये हाथ दिख रहा है ना, लेकिन मैं नहीं दिख रहा भाई, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो दूर चला गया है और हमारी आंखों का जो फोकस है वो कहाँ पर है? किसी एक पॉइंट पर आकर गिर गया है। अगर मुझे इसके फोकस को सेट करना है तो कैमरे का तो मैं फोकस बहुत आसानी से कर लूँगा सेट। ये मैंने कर दिया। अब आपको प्रॉपरली बोर्ड पर फोकस दिख रहा होगा और उस हाथ पर अब फोकस नहीं मिलेगा। तो अगर आप हाथ को क्लियरली देखना चाहोगे ना तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि अब फोकस कहाँ हो गया है? इस पर्टिकुलर जगह पर हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं सेट फोकस, या हमने खुद इसको मैनुअल फोकस किया है। हमारी आंखें ऐसा काम नहीं करती हैं। हमारी आंखों का फोकस निरंतर चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से हम अपने ऑब्जेक्ट को, सिलेरी मसल्स क्या करती थी? सिलेरी मसल्स अपने आप को एडजस्ट करती थी, खींचती थी, लेंस को खींचती थी, कंप्रेस करती थी, खींचती थी, कंप्रेस करती थी, जिसकी वजह से उसका फोकल लेंथ चेंज होता था और फोकल लेंथ चेंज होने की वजह से फोकस उसका चेंज होता रहता था। अगर ऑब्जेक्ट है दूर है तो उसको हमेशा स्क्रीन पर गिरना है, तो फोकल लेंथ चेंज होने की वजह से ऑब्जेक्ट चाहे कितनी भी दूर हो उसकी इमेज हमेशा कहाँ बनती थी? रेटिना पर ही बनती थी। यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द स्क्रीन, यानी मैं कहूँ अगर इमेज बना दिया और आई बॉल से या लेंस से स्क्रीन का डिस्टेंस तो फिक्स है, लेकिन ऑब्जेक्ट दूर या पास हो सकता है। तो अभी मैंने क्या किया था? फोकस को चेंज कर दिया,
तो ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो प्रॉपरली नहीं बन पा रही जहां बननी चाहिए। तो यही प्रॉब्लम हो रही थी हमारी आंखों में भी हो गई। अब क्या हुई वो सुनो। तो हुई ये कि आई ने क्या किया, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद देखना बंद कर दिया। मैंने क्या बताया था अभी कि ऑब्जेक्ट यहीं तक दिख रहा है, इसके बाद उसको नहीं दिख रहा है। मेरी बात समझ में आ रही थी कि ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये आंखों से इधर इसके पास आएगा तो चलेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद दिखना उसको बंद हो गया। मैंने अभी आपको आंखों में करके इसके कैमरे में करके दिखाया ना कि अगर मैंने फोकस को एक फिक्स पॉइंट पर यहाँ पर कर दिया तो उसके बाद उसको दिखना बंद हो गया। चाहे कितनी भी सिलेरी मसल्स अपनी तगड़ी मेहनत लगा ले, चाहे कितना भी वर्क कर ले सिलेरी मसल्स फोकस को एडजस्ट करने की, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर के बाद उसको दिखना बंद हो जाए। इट मीन्स दैट फार पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी से खसक कर कहाँ आ गया है, थोड़ा आगे आ गया है। फार पॉइंट क्या था, इन्फिनिटी, यानी सबसे दूर तक हम देख सकते हैं। लेकिन अब फार पॉइंट दूर नहीं हो गया, अब फाइनाइट डिस्टेंस पर आ गया है। इसका मतलब द डिफेक्ट आई हैज शिफ्टेड फ्रॉम द फाइनाइट डिस्टेंस टू द फाइनाइट डिस्टेंस। का मतलब कि जो फार पॉइंट था, वो जो इन्फिनिटी हुआ करता था, अब वो फाइनाइट डिस्टेंस हो गया है। मतलब भैया कोई ऑब्जेक्ट अगर इससे दूर चले गया तो मुझे कछु नहीं दिखेगा, लेकिन इसके अंदर अंदर है तो मुझे प्रॉपरली दिखेगा। तो हो कैसे रहा होगा वो देखो। मान लीजिए ये हमारी आंखें हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा लेंस का शेप देने वाला हूँ। ठीक, ये लेंस बना दिया, ये लेंस बना दिया। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैठा हुआ है, उसकी इमेज कन्वर्ज होकर कहाँ गिरनी चाहिए, कन्वर्ज होकर रेटिना पे गिरना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि पहले गिर जा रही है इमेज। जो कन्वर्ज हुई हैं, रिफ्रैक्टेड रेस कन्वर्ज हुई हैं, वो पहले ही कन्वर्ज हो गई हैं, रेटिना तक तो पहुंच ही नहीं पाई। अब जब कन्वर्ज ही पहले हो गई तो फोकस रेटिना पर नहीं आएगा और एक शार्प इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी। सही बोल रहा हूं? और अगर शार्प इमेज रेटिना पे नहीं बनेगी तो आपको प्रॉपरली नहीं दिखेगा, जिस तरह अभी नहीं दिख रहा था। अभी ऑनलाइन वालों को नहीं दिख रहा था, ऑफलाइन वालों को तो दिख रहा है क्योंकि उनकी आंखें ठीक हैं। लेकिन मैंने उनकी आंखें किसको बनाई हैं, कैमरे को। तो मैंने कैमरे के ही फोकस को चेंज कर दिया तो इनकी भी आंखें खराब हो गई। मतलब अगर स्वस्थ आंखों में खराब चश्मा या नंबर वाला चश्मा पहन लो तो आंखें खराब हो जाएंगी, और ख़राब आंखों में अगर सही करेक्टेड लेंस पहन लिया तो आंखें सही हो जाएंगी। यानी सही करने का तरीका वही है, स्पेक्स लगाना। लेकिन ख़राब क्या हुआ है, ख़राब यह हुआ है कि जो फार पॉइंट था, जो इन्फिनिटी है, वो अब कहीं आगे आके खसक गया है, जिसकी वजह से इमेज जो बन रही है दूर वाली, जो भी ऑब्जेक्ट है जो दूर वाली, वो पहले ही इमेज इंटरसेक्ट कर रही है, रिफ्रैक्टेड रेस इंटरसेक्ट कर रही हैं, और जहाँ रिफ्रैक्टेड रेस इंटरसेक्ट कर जाती हैं वहीं इमेज बनती है। और इमेज कहाँ बनना चाहिए, रेटिना पर, लेकिन बन नहीं पा रही है, फोकस्ड नहीं बन पा रही है, फुल्ली शार्प इमेज नहीं बन पा रही है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। ये क्यों प्रॉब्लम हुई? क्योंकि इस लेंस ने अपने फोकल लेंथ को अपने आप ही चेंज कर लिया। हमें ज़रूरत नहीं थी लेकिन चेंज कर लिया। क्यों? फोकल लेंथ बढ़ाया है, कम कर दिया। भाई फोकस कहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, और कम कर लिया, यानी फोकल लेंथ कम हो गया है। इसका मतलब यह है कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है। इसका मतलब यह है कि कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। कन्वर्ज ज़्यादा कर दिया, पहले ही इमेज बना किया। भाई देखो ना, अगर फोकल लेंथ कम हुआ तो इमेज दूर बनेगी, और अगर फोकल लेंथ बढ़ गया, सॉरी फोकल लेंथ कम हो गया तो इमेज यहीं बन जाएगी, और अगर फोकल लेंथ बढ़ गया तो इमेज दूर बनेगी। हमको एक फिक्स पॉइंट पर बनानी है जहाँ हमारी स्क्रीन है। अब इसने फोकल लेंथ कम कर ली, यानी पावर बढ़ गई, यानी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई। और अगर कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो गई, इसका मतलब इमेज पहले ही बन जाएगी, रेटिना पर तक पहुंचेगी नहीं। तो यहां पर हमको धुंधला दिखेगा। पास की चीज ठीक लगेगी लेकिन दूर की चीज दिक्कत करेगी। अब आप बोलोगे सर इसका नाम शॉर्ट साइटेडनेस क्यों है? शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब होता है कि ये कम हो गया, डिस्टेंस शॉर्ट कर दिया इसने, इसलिए इसका नाम शॉर्ट। अब हमको लगता है बाबा हमारे पास की नज़र कमज़ोर है तो हमारा शॉर्ट साइटेडनेस हो गया। अबे नहीं बे ये नहीं होता, ठीक है। वो ये डिस्टेंस कम हो जाता है, लेंस से इमेज का
जहाँ बन रही है वो कम हो जाता है, वो रेटिना पर नहीं रहता है, और ये कम हो गया यानी शॉर्ट हो गया। इसका मतलब दूर की चीज़ नहीं दिख रही, यानी हमें विजन किस में प्रॉब्लम आ रही है, जो दूर है, क्योंकि हमारा फार पॉइंट क्या हो गया है, अब इन्फिनिटी से खसक कर कहाँ आ गया है, पास आ गया। तो रीजन क्या है, इट इज बिकॉज द इमेज ऑफ द डिस्टेंस बिकॉम ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। अब रेटिना के पहले ही इमेज बन गई है, इसलिए हमको क्या हो रहा है, यह प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं समझा चुका हूं। अब क्या है, सिम्टम्स तो समझ में आ गया, रीजन तो समझ में आ गया, कॉज क्या है इसका, मतलब रीजन क्या था, रीजन कि भाई हमें धुंधली क्यों दिख रही है इमेज, तो इसलिए क्योंकि रेटिना पर नहीं बन रही है, पहले ही बन रही है, ठीक, दूर ऑब्जेक्ट की। अब वो कह रहा भाई इसका कॉज क्या हो सकता है, तो बोल रहा है भाई लेंस जो है वो थिकर हो गया। अब सोच, लेंस अगर थिनर है तो फोकल लेंथ कैसा है, ज़्यादा, पावर हो गया कम। अगर थिकर हो गया तो ये मोटा हो गया, यानी पावर हो गया बढ़ गया, और कन्वर्ज ज़्यादा होगा। यहाँ कन्वर्ज कम होगा, यहाँ कन्वर्ज ज़्यादा है। तो अगर थिकर हो गया, लेंस मोटा हो गया, तो पावर बढ़ जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी आंखों को शॉर्ट साइटेडनेस हो जाएगा, फोकस शिफ्ट होके पास आ गया है और दूर की चीज़ों के लिए हुआ है। अब एक और चीज़ हो सकती है कि आई बॉल एलोंगेटेड हो जाए, बढ़ जाए, तो इससे भी यही रीज़न होगा। अब इसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है, सोचो, अगर मेरा एक लेंस है ऑलरेडी, जो मेरे पास एक नेचुरल लेंस है जिसका फोकल लेंथ कम हो गया है, यानी कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई है, तो मुझे इसको आगे की तरफ से डाइवर्जिंग पावर बढ़ाना पड़ेगी, ताकि ये जो फोकस हो रहा था अब शिफ्ट, वो उधर हो जाए और जहां हमारी स्क्रीन है। तो हमें आगे चश्मा कौन सा पहनना पड़ेगा, तो हमें एक लेंस पहनना पड़ेगा करेक्ट करने के लिए, करेक्टिव लेंस पहनना पड़ेगा, जिसका नाम है कॉनकेव लेंस। तो इसको करेक्ट करने का तरीका केवल एक ही है कि कन्वर्ज को डाइवर्ज कर दो। अरे कन्वर्ज हो रहा है तो उसके आगे डाइवर्ज लगा दो, ताकि कन्वर्जिंग पावर कम हो जाए। काटता है ना भाई, ये कन्वर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को काटेंगे, अल्टीमेटली स्क्रीन पर गिर जाएगी इमेज। फिर वो चेक करते हैं अलग अलग लेंस के साथ, आंखों में जाओगे ना तो अलग अलग लेंस के साथ चेक करते हैं, आप कैसा दिख रहा है, अभी थोड़ा सही हुआ, अब कैसा दिख रहा है, अभी ठीक लग रहा है, लेकिन अभी थोड़ा सा और, अभी मज़ा आ गया। इसका मतलब उनने एक फोकल लेंथ ऐसी पकड़ ली जो आपकी आंखों की रेटिना पर गिर रहा है अब इमेज, समझ में आ गया, और इससे आपको स्पेक्स लग जाते हैं। या तो ऑपरेशन करवा लो, या फिर डायरेक्ट लेंस पहन लो, या स्पेक्स लगा लो। आजकल लोग स्पेक्स लगाना महसूस करते हैं ज़्यादा अच्छा, क्योंकि लेंस लगाने में आंखें दर्द भी देती हैं। चलिए सर, तो करेक्टनेस क्या है, एक एक्स्ट्रा कन्वर्जिंग पावर अगर लेंस के पास आ गई तो उसको कंपनसेट करने के लिए एक कॉनकेव लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से डाइवर्ज हो जाएगा, और डाइवर्ज होने से क्या हो जाएगा, प्रॉपर पावर आ जाएगी जितनी चाहिए थी। यानी अब करेक्ट करने के लिए हमारी आंखों के आगे एक प्रॉपर डाइवर्जिंग लगाना पड़ेगा, जिससे स्क्रीन पर अब इमेज बनेगी। स्क्रीन क्या है, रेटिना। क्लियर हुआ, कुछ आया, समझ में आ गया, मुझे लगता है आ गया होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग साइटेडनेस की। लॉन्ग साइटेडनेस का मतलब होता है हाइपरमेट्रोपिया। अब आप सोचोगे सर ये क्या सीन है, सुनो समझाओ। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, मान लीजिए आपके पास ये आंखें आपकी, ठीक है, ये आंखें, ये दो तीन जो हैं वो ऑप्टिक नर्व्स हैं, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है कहीं, तो सारी लाइट रेस पैरेलल आ रही हैं, पैरेलल आई, सामने एक लेंस है हमारे पास, पैरेलल तो फोकस होना चाहिए कहाँ पर, स्क्रीन पर। स्क्रीन क्या है, रेटिना। स्क्रीन क्या है भाई, रेटिना स्क्रीन है, ठीक है। अब ये स्क्रीन पर अगर गिरेगा तो हमें इमेज प्रॉपर दिखेगी, तो हमें कोई चश्मे की ज़रूरत नहीं है।
या कोई लेंस की ज़रूरत नहीं है या करेक्टनेस की ज़रूरत नहीं है, हमारी आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन मान लीजिए अब आपके साथ हो गया धोखा, बोले क्या, धीरे धीरे, अरे तो एकदम सही सही बना यार, परफेक्ट बन गया है ना, सर्कल एकदम बिल्कुल मजाक मजाक में, ठीक है। हाँ सर, एक नंबर, एकदम आंखें बनाई हैं आपने, बटन नहीं बनाया आज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास वही लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये हमारी सिलेरी मसल्स आ गई, आगे हमारा कॉर्निया हो गया, इरिस हो गया, प्यूपिल हो गया, सब हो गया आगे, लेंस के आगे ही होगा, और फिर स्क्लेरा भी हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉन्केव है और ये रेटिना है। तो यहाँ पर हमारी 3-4 ऑप्टिक नर्व आ गई, ठीक है, जो ये ब्रेन से कनेक्टेड है। हमारी आंखें आई बॉल है एक्चुअली, हमें ऐसा लगता है कि हमारी आंखें सिर्फ इतनी कर्व है, पूरी कर्व होती है अंदर तक। किसी आंखें बाहर निकाल के देख लेना, एक बार निकालना है, फिर आंखें निकाल के गोटियाँ मत खेलने लगना, क्योंकि मेरा नाम क्राइम मास्टर गोगो नहीं है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहीं है इन्फिनिटी पर, अब सारी लाइट रेस पैरेलल आ रही, तो सबसे पहले प्रिंसिपल एक्सिस बना देता हूँ। हाँ सर, तो ये हो गई पैरेलल से, ये हो गई पैरेलल से, तो कहाँ गिरना चाहिए, फोकस पर गिरना चाहिए। फोकस क्या होगा, रेटिना। भाई साहब अब प्रॉब्लम ये होगी कि ये फोकस कहीं शिफ्ट हो गया पीछे की तरफ, और अब हो यह रहा है कि जो इमेज फॉर्म हो रही है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना के पीछे। मतलब अब मैं यहां आगे खड़ा हूं तो मैं तो धुंधला हो गया, पीछे बन रहा है भाई बलिया। मतलब मैं अगर आगे खड़ा हो जाऊं तो तुम्हें पीछे का प्रॉपर दिखेगा, मेरा प्रॉब्लम हो गया। इसका रीज़न यही है कि हमारा ये जो लेंस है ये पतला हो गया या ओवल शेप का हो गया। सोचो ओवल शेप का कैसे, मान लो ये गोल है तो ये कैसा है, अब इसको खींच दो तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा ना ओवल शेप का, तो ओवल शेप का हो गया, मतलब ये थोड़ा खिंच गया है, और खिंच गया मतलब ये अपने फोकस को कम कर दी, फोकल लेंथ की क्या बढ़ा दिया, फोकल लेंथ बढ़ा दिया तो पावर कम कर दी, यानी अब इसके पास कन्वर्जिंग पावर कम हो गई है, और स्क्रीन के भी पीछे गिर रहा है। पहले आगे गिर रहा था, अब स्क्रीन के पीछे हो रही है भैया इमेज फॉर्म। अब स्क्रीन के पीछे अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो बेटा प्रॉब्लम तो है ना। तो इसको सेटअप करने के लिए, ये ज़्यादातर जो होते हैं बुजुर्ग लोगों के साथ हो जाता है, आधे ना ऐसे से पढ़ते रहते हैं पास का, उनको दिखता नहीं है, तो क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि भाई क्या हुआ, लॉन्ग साइड विद दिस इफेक्ट आई कैन नॉट सी क्लियरली विद इन अ सर्टेन डिस्टेंस। एक डिस्टेंस के भी मतलब पास आ गया मैं, तो आप मेरे को नहीं देख पा रहे, दूर की चीज़ प्रॉपर दिख रही है आपको, और मुझ पर फोकस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि इमेज ही मेरा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से क्या हो गया, आप खसक के और कम हो गया है ना भाई। ये नियर पॉइंट कम हो गया, 25 सेंटीमीटर से शिफ्ट के, और क्या हो गया है, बिहाइंड हो गया, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो हमारा जो इमेज बन रहा है वो रेटिना के भी पीछे हो गया। पहले कन्वर्ज ज़्यादा हो रहा था, अब डाइवर्ज ज़्यादा हो, मतलब कन्वर्ज कम हो गया, अब कन्वर्ज कम हो गया और रेटिना के भी पीछे इमेज बन रही है, इसको पास लाना है। तो रीज़न क्या है, इट इज़ बिकॉज द इमेज नियर ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, द आई लेंस में भी थिनर, मैंने क्या बताया था कि आई लेंस पतला हो गया है, पतला हो गया है, ओवल है क्या, एंड दैट द नॉर्मल आई लेंस द, हाँ ये लिखा हुआ है ओवल, द आई बॉल में बी ओवल, डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना बिकम लेस देन दैट ऑफ नॉर्मल आई। अब इमेज प्रॉपर जगह नहीं बनेगी तो प्रॉपर दिखेगी भी नहीं, तो पास की नज़र कमज़ोर हो गई तो लॉन्ग साइटेडनेस। अब बोलोगे लॉन्ग क्यों है, अबे लॉन्ग इसलिए क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गई है। शॉर्ट क्यों है, क्योंकि शॉर्ट फोकल लेंथ कम हो गई तो फोकस पहले ही हो गया। यहाँ लॉन्ग इसलिए क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ गई, यानी पास का दिखना कमज़ोर हो गया, नियर पॉइंट और कम हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से सीन शुरू हुआ कि ये पैरेलल है और फोकस इधर हो रहा है, फोकस को और पहले आना चाहिए था, मतलब और कन्वर्ज होना है, तो हम आगे लेंस पहन लेंगे, कौन सा, कन्वर्जिंग। और कन्वर्जिंग कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। अब जिससे ये ऐसे गई और ये यहाँ पर जाके लाइट रेस क्या हो जाएंगी, कन्वर्ज, जो इसको करेक्ट कर देगी। तो सामने वाला बैठा है, अब उससे पास की चीज़ें पढ़वा रहा है,
नहीं पढ़ पा रहा है, लेंस डाला, नहीं पढ़ पा रहा है, लेंस डाला। देखना आप, जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो उनकी एज हो जाती है, वो एक लेंस इस्तेमाल करते हैं इसका नाम है मैग्नीफाइंग लेंस। मैग्नीफाइंग लेंस एक्चुअली कॉन्वेक्स होता है, जो डिक्शनरी छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया था, पास वाले बड़ा करने के लिए, क्योंकि उनकी इमेज रेटिना के भी पीछे गिर रही होती है। ठीक है, मोटे मोटे चश्मे लगे रहते हैं उनको। हाँ बेटा आ गया तू, उसमें भी फिर देख के पूछते हैं, हाँ पास आने के बाद हाँ अब ठीक है। मतलब और कुछ लोग हैं ना बहुत पास से पढ़ते किताब, क्योंकि वो 25 सेंटीमीटर का और कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको करेक्ट करने का तरीका क्या है? कॉज तो ये समझ में आ ही गया सर। करेक्टनेस है डेफिशिएंसी ऑफ द कन्वर्जिंग पावर। तो जब कन्वर्जिंग पावर कम है तो कन्वर्जिंग पावर दे दो, तो चश्मा कौन सा लगा लेंगे? कन्वर्जिंग। और चश्मा अगर कन्वर्जिंग लग गया तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, यानी रेटिना पे स्क्रीन पर इमेज फॉर्म हो जाएगी। कंपनसेटिंग बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स यानी कन्वर्जिंग लेंस। और फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम। फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो हमारी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा है, जो हमने पिछले रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर में, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन की पावर जो होती है वो फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फोकल लेंथ कम कर दो पावर बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ कम कर दो पावर बढ़ जाएगी। हाँ, जैसे देखो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा कम है तो पावर ज़्यादा है, जो मोटा चश्मा बोलते हैं ना, और इसकी पावर तो ज़्यादा है, मोटा चश्मा पहनता है। और अगर पावर कम करनी है तो फोकल लेंथ बढ़ा दो, यानी पतला चश्मा। आ गया समझ में? आया? ऑफलाइन ऑनलाइन, बस मेरे ख्याल से इतना ही है। और ये दो चीज़ें ही आज मुझे पढ़ानी थी। क्लियर हो गया? लॉन्ग और शॉर्ट यानी मायोपिया समझ में आ गया और हाइपर मेट्रोपिया समझ में आ गया। ठीक है, चलिए जल्दी से इसको छाप लो, दिमाग में तो छप गया है, कॉपी में छाप लो, खटखट।